विनय नाम का लड़का अपने गांव से पढ़ने के लिए शहर में आया और वह एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। और विनय ऊपर छत पर रोज पढ़ाई करता। वहीं पास में एक खूबसूरत सीमा जी रहती थी। वह बहुत खूबसूरत, कजरारे आंखें, घुंघराले बाल, जूड़ा किए हुए पिन लगाई और साड़ी का पल्लू लपेटे हुए छत पर कहीं इधर कहीं उधर फुदकती रहती और मैं उन्हें देखा करता था। वह रोज छत पर आती और मैं उन्हें हर रोज देखता था। यह मेरा रोज की आदत बन गई थी। वह शाम को छत पर आती तो वह अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने मुंह पर फेरती हुई आसमान में देखती तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया कि आप रोज आकाश में क्या देखती हो? तो वह थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, मुझे आकाश में यह उड़ते हुए पंछी बहुत पसंद है। कितने प्यारे लगते हैं, ना कोई सरहद, ना कोई सीमा। यह सब छोड़ो, मैं तुम्हें रोज छत पर पढ़ते हुए देखती हूँ। क्या तुम कुछ तैयारी कर रहे हो? उन्होंने पूछा और मैं सिर्फ इतना कहा, जी। मैं उन्हें कोई रिश्ता, भाभी, दीदी कुछ भी कहकर संबोधित नहीं कर पाया और सिर्फ इतना कहा, जी मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा, विश यू सक्सेस, होप ऑल योर विश आर फुलफिल्ड, कहकर वह नीचे चली गईं। लेकिन उनके आखिरी शब्द होप ऑल योर विशेस आर फुलफिल्ड मेरे कानों में रह गए। तुम्हारी सब चाहतें पूरी हो, आमीन। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही थी, लग रहा था वक्त हाथों से छूटा जा रहा है। फिर मैं कुछ लम्हे निकालकर छत पर आना नहीं भूलता। क्यों, किस लिए मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें देखकर ना जाने क्यों दिल को एक सुकून मिलता। कभी कभी उनसे हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी और वह मेरी आदत बन गई और वह मुझे जाते वक्त ऑल द बेस्ट कहना नहीं भूलती। परीक्षा खत्म हो गई और मैं अपने घर माँ पापा के पास आ गया। सारा दिन दोस्तों के साथ गुजर जाता हंसी खेल में, लेकिन जब रात को लेटता तो न जाने क्यों उनका चेहरा मेरी आंखों के आगे आकर ठहर सा जाता। मेरा रिजल्ट आया और मैं सिलेक्ट हो गया। माँ पापा बहन सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल। मैं अपनी यह खुशी उनके साथ बांटना चाहता था। कुछ दिन बाद मैं शहर आया अपना सामान लेने। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले अपनी पुरानी यादों को लेने और ना चाहते हुए ना जाने क्यों मेरी आंखें उस छत पर जाकर ठहर सी जाती और मानो आज तो दिन बहुत बड़ा हो। सूरज ढलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंछियों के झुंड चेक करते हुए लौट रहे थे। फिर वह मुझे दिख गई और हाथ हिलाते हुए उनकी तरफ इशारा किया और वह मुझे देखकर थोड़ी मुस्कुराई और मैं उनके पास गया बात करनी तो वह बोली, यूं ही खाली हाथ आए हो या फिर मेरे लिए मिठाई भी लाए हो? मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम्हारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। और वह भी बोली कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट। मैंने उन्हें एक पैकेट दिया और कहा कि यह आपके लिए लाया हूँ याद के तौर पर, आप इसे रख लीजिए। और मन तो कर रहा था कि मैं उन्हें गले लगाकर जोर से रो लूं, लेकिन मैं तभी लंबे कदम बढ़ाते हुए झट से नीचे उतर आया
उस दिन पलटा तो कभी मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी की भाग दौड़ में उनकी यादें कई धुंधला सी गईं, लेकिन मिटी नहीं। और एक बार काम के सिलसिले में उस शहर में फिर आना हुआ और सोचा कि आज उनसे मिलता हूँ। पता चला कि वह आज भी उसी शहर में रहती हैं और काफ़ी बीमार हैं। तो मैं उनके पास जा पहुँचा तो वह बिस्तर पर लेटी हुई, वही जूड़ा पेन, वही मुख पर लाल होंठ, और मैं उन्हें देखकर रोने लगा। और वह थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, ऑल द बेस्ट, और करवट बदल ली और मैं वापस चला आया। ना चाहते हुए वह रिश्ता आज भी मेरे दिल में बना हुआ है। उनकी याद दिल से नहीं हटती, एक अनजाना सा रिश्ता।